हाय गाइस, बहुत सारे बच्चों को अभी भी डाउट है कि सर अगले 60 दिन में या फिर अगले 50-55 दिन में क्या हम कैट क्रैक कर सकते हैं क्या। अभी फिलहाल हमारा स्कोर उतना है नहीं, अभी हम 50-60% में है। बट समझ में नहीं आ रहा है ऐसा क्या चीज़ करे कि जिससे हमारा स्कोर बढ़े। हमें कंसेप्ट पता है, हमें सिलेबस पता है, पोर्शन पता है, बट सर हमारा वो स्कोर जो है वो एक्चुअली पिकअप नहीं हो रहा है। सो गाइस, इन दिस वीडियो मैं आपको कुछ स्ट्रैटेजीज बताने वाला हूं जो 1000% वर्क करने वाली है हर एक बच्चे के लिए, अगर आप उसके ऊपर मेहनत करते हो तो। बाय द वे, ये ऑलरेडी प्रूवन है। लास्ट ईयर कैट 2021 में अगर आप देखोगे C2C से 27 से ज्यादा बच्चों ने 99% फोड़ा था। इसमें जो हमारा गौरव था, ही वॉज 99.99, ही वॉज माई टॉपर। गौरवी 99.93, अनिमित जैन 99.79, Gaurav, he was 99.93 by the way. Bhargavi was around about 99.82. Mohit was 99.33. Yashvi 99.35. अगर मैं वेंकटेश के बारे में बात करूँ तो 99.21. ये जितने भी बच्चे हैं 99 क्लब वाले बच्चे हैं, कहीं ना कहीं इनकी प्रेपरेशन में इनको भी तकलीफें आई, इनको भी चीज़ें थोड़ी सी टफ लगी, बट इन लोगों ने ये स्ट्रैटेजीज फॉलो करी, बाकी के बच्चों ने भी करी एंड इट वर्क फॉर देम। एक 50% वाला बच्चा 90-95 तक चल पाया। आपने मेरे ख्याल से वो शुभम त्यागी का एक वीडियो देखा होगा, राइट? हमारा जो एक बच्चा था वर्नाकुलर वाला, ही स्कोर्ड 92% ओवरऑल एंड बाय द वे उसका वर्बल में 95% का स्कोर आया। और ये बच्चा वर्नाकुलर है, एक स्मॉल टाउन से था, बट इसने मेहनत करी, जो स्ट्रैटेजीज बोली उसके ऊपर काम करा एंड ही गॉट इनटू IIM जम्मू मेरे ख्याल से। तो यार इसने 2 IIMs कन्वर्ट करे। सो गाइस, ऐसा कोई रॉकेट साइंस है नहीं कि यार एवरेज बच्चा कर नहीं सकता है ना ऑल दैट। बस आपको स्ट्रैटेजीज की थोड़ी बहुत ज़रूरत है, जिसके बारे में आज मैं बात करूंगा ना। बिफोर आई मूव अहेड ना, 2 चीज़ें आपको मैं बताना चाहूँगा कि यार पहली बात देखो, आप लोगों ने अभी तक जितना भी मोटिवेशन लिया होगा, मैं थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे बात करूँगा एक भाई के नाते। गाइज अंडरस्टैंड दिस, आपका जो मोटिवेशन है ना वो 2 दिन का होता है, तीसरे दिन वो चले जाता है। एंड जितने भी बच्चे 4-5 महीने से मोटिवेशन ही कंज्यूम कर रहे हैं, आपको पता चलेगा कि आज भी आपके 8 से 9 क्वेश्चंस नहीं हो पा रहे हैं, बल्कि अगर मैं बात करूं 90% कैट में लाने के लिए आपको ओवरऑल 30% का पेपर करना है या फिर 35% का पेपर करना है। इसका मतलब आपको हर एक सेक्शन में 8-9 क्वेश्चंस लगाने, उससे ज़्यादा नहीं। बट क्वेश्चन हमें ये पूछना चाहिए आज की डेट में कि मैं 60 दिन दूर हूँ या फिर मैं 55 डेज दूर हूँ मेरी कैट एग्जाम से, मुझे आज भी ये चीज़ें क्यों नहीं आती है। मैं मोटिवेटेड हूँ, मैं हर रोज़ यूट्यूब से मोटिवेशन कंज्यूम करता हूँ, बट मुझे ये चीज़ें क्यों नहीं आती है। अब इसका जो रीज़न है वो एक चीज़ है, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रैटेजी। अब कोई भी बच्चा जो IIM अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा, लखनऊ, जम्मू, सिरमौर में बैठा है, एट द एंड ऑफ द डे उनके भी अगर कम परसेंटाइल आए हैं, उन्होंने IIM ज्वाइन कर लिया, बट वो भी आपको कहेंगे कि भाई स्ट्रैटेजी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अगर तुम्हें कैट को क्रैक करना है। सो इन दिस वीडियो गाइज हम इसके बारे में बात करेंगे। वेलकम टू द सेशन, माय नेम इज केतन, लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस। नंबर 1 मेजर इशूज आपकी ये है, इसके ऊपर मैं बात करूंगा और इसको आपको सोल्यूशन दूंगा। एक्यूरेसी इशू है, मॉक का स्कोर कम है। सर मैं कंसेप्ट भूल जाता हूँ, 2-3 महीने के बाद मुझे समझ में नहीं आता कि मैंने क्या पढ़ा था अरिथमेटिक में, मैंने क्या पढ़ा था अलजेब्रा में। सर मुझे दिक्कत आ रही है अप्रोच की। सर मेरे कंसेप्ट्स तो है, मैं भूलता भी नहीं हूँ, बट मुझे अप्रोच में प्रॉब्लम है। मेरा RC का अप्रोच बिगड़ जाता है, मैं DLR को अप्रोच नहीं समझ पाता हूँ, मैं कौन से क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करे वो चीज़ें नहीं समझ पाता हूँ। कुछ बच्चे जो होते हैं वो कहते हैं कि सर RC वर्बल एबिलिटी बिल्कुल भी नहीं क्रैक कर पाते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत है, 3 से 4 क्वेश्चन के ऊपर हमारे क्वेश्चन नहीं बनते हैं। एंड ये जो प्रॉब्लम्स है, ये प्रॉब्लम की वजह से आप कहोगे कि सर 8-10 क्वेश्चंस भी नहीं हो रहे हैं जो 90% का ब्रैकेट है। एंड गाइज इसी की वजह से आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि यार मेरा कैट क्रैक होगा या नहीं होगा। सो गाइज इसके बारे में अभी बात करेंगे। सबसे पहली स्ट्रैटेजी जो आपको यूज करनी है, जो काफ़ी बच्चों के प्रेपरेशन में मिसिंग है और कोई इंस्टीट्यूट इसके बारे में ज़्यादा बात करता नहीं है, वो स्ट्रैटेजी है गाइज आपका फेमिलियरिटी ऑफ क्वेश्चन। हमें क्वेश्चन की फेमिलियरिटी होना काफ़ी ज़रूरी है। सर अब इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा इसको डिटेल मैनर में बता दो। देखो सिंपल सी बात है, एक्सक्यूज मी, टॉपिक वर्सेस क्वेश्चन। आज भी आप टाइम स्पीड डिस्टेंस का टॉपिक उठाते हो, राइट? आप एक्चुअली जब क्वेश्चन देखते हो, जब आप आपके मॉक में या फिर पेपर में जब आप क्वेश्चन देखते हो, आप ये समझते हो कि यार ये तो टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। बट गाइज आपको ये पता है क्या आप हर एक क्वेश्चन कर सकते हो टाइम स्पीड डिस्टेंस का? बिकॉज टाइम स्पीड डिस्टेंस में SICI में, अलजेब्रा में, क्वाड्रेटिक में या फिर ज्योमेट्री में कुछ कंसेप्ट्स ऐसी हैं जो इजी चैप्टर से आती है, बट एज अ कंसेप्ट वो काफ़ी टफ है। तो वो हम क्वेश्चंस उठाते हैं और हमें समझ में नहीं आता कि यार ये तो टफ क्वेश्चन निकला, वहाँ पे स्कोर कम हो जाता है, विच इज़ टाइम कंज्यूमिंग। जब क्वेश्चन आप देखते हो आपकी स्क्रीन पे, मॉक में हो या फिर कैट के पेपर में हो,
आप ये आइडेंटिफाई कर पाते हो क्या कि यार अगर इस क्वेश्चन में मैं अगर हाथ डालता हूं तो ये क्वेश्चन ले डूबेगा, बिकॉज ये क्वेश्चन काफी टाइम कंज्यूमिंग है, ये क्वेश्चन 5 मिनट के ऊपर टाइम लेगा, या फिर ये क्वेश्चन 3 से 4 मिनट तो पक्का लेगा। ये क्वेश्चन की फेमिलियरिटी ना होना भी एक रीजन है कि हम गलत क्वेश्चंस उठाते हैं, एंड बिकॉज ऑफ विच हमारा मॉक में स्कोर नहीं आता है। उसके बाद कुछ डेटा इंटरप्रिटेशन के सेट्स ऐसे होते हैं जहां पे मल्टीपल पॉसिबिलिटीज होती है, मल्टीपल अरेंजमेंट होते हैं, मल्टीपल केसेस बनते हैं, बट जब हम सेट उठाते हैं तब हमें वो नहीं पता चलता। बट जब हम सेट सॉल्व करने लग जाते हैं तब हमें पता चलता है कि यार इसकी तो और पॉसिबिलिटीज बनेंगी। यू गेटिंग माय पॉइंट, राइट? तो बिफोर इवन यू अटैक अ क्वेश्चन गाइज, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड दैट क्वेश्चन। आपको वो क्वेश्चन समझ में आना काफी जरूरी है। देख यार, सिंपल सी बात है, अगर तू किसी भी क्वेश्चन के बारे में 100% कॉन्फिडेंट है, स्ट्रैटेजी जानने के बाद अगर तू उस क्वेश्चन को उठाता है, आपके 100% चांसेस है कि आपकी एक्यूरेसी 100% होने वाली है। देखो, बहुत सारे लोग आपको ज्ञान देंगे कि कैट में 60% की एक्यूरेसी, 70% की एक्यूरेसी। अगर आप पढ़ाई अभी तक कर रहे हो और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, आप मेरे चीज़ों के साथ अग्री करोगे कि भाई एक तो कैट में होती है 100% एक्यूरेसी या फिर 0% एक्यूरेसी। 0% एक्यूरेसी का दूसरा नाम है नेगेटिव मार्किंग। आप में से कोई बच्चा हो, बहुत सारे बच्चे होंगे जो अच्छा काम करते हैं कैट के पेपर में या फिर मॉक्स में, बट नेगेटिव मार्किंग की वजह से आपका स्कोर हीरो से लेके 0 लेवल पे आ जाता है। सो गाइज, ये चीज़ें जानना काफ़ी ज़रूरी है। अब हर एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हम कर सकते हैं क्या? नहीं, हमें समझना पड़ेगा कि कौन सा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन डुएबल है, कौन से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में मेरा टाइम कम लगेगा, कौन से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में मेरी एक्यूरेसी ज़्यादा आएगी। एंड दैट इज द रीज़न। अगर हम बात करेंगे वर्बल एबिलिटी के बारे में भी, बच्चे कहते हैं सर पैराजम्बल काफ़ी टफ है। पैराजम्बल टफ है ही नहीं। अगर आप मेरे रूल्स लगा के देखोगे, हर एक पैराजम्बल आपका डुएबल है। रादर 3 में से 2 पैराजम्बल आप 100% एक्यूरेसी में फोड़ ही दोगे। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। सो गाइस, ये जो चीज़ें हैं ये एक ही स्ट्रैटेजी के ऊपर डिपेंडेंट है, उसे कहते हैं क्वेश्चन का फेमिलियरिटी होना। आज अगर आप ये वीडियो देखते हो तो आज भी आप समझोगे या फिर आपने मन ही मन में आपने कहा होगा, हाँ यार बात तो सही है, क्वेश्चन की यार फेमिलियरिटी नहीं है। बिकॉज जब भी मॉक चालू करता हूँ, अरिथमेटिक देखता हूँ, ऐसा लगता है ये टॉपिक तो मैंने करा है, बट यार जो क्वेश्चन मुझे नया लगता है, वो क्वेश्चन मुझसे सॉल्व नहीं होता है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आपकी। आपको क्वेश्चन की फेमिलियरिटी जानना काफी जरूरी है। कैसे करेंगे ओवरऑल वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। आगे चलते। Another thing is selection is the key। अब बहुत सारे बच्चे मुझे ये कहते हैं कि सर देखो, मेरा टारगेट था मैं 8 क्वेश्चन करूंगा या मैं 10 क्वेश्चन करूंगा वर्बल में या फिर क्वांट्स में। ठीक है सर, मैंने मेरा पेपर चालू करा, सब कुछ सही हो रहा था, मैंने 3 क्वेश्चन करे, बट सर जब मैं चौथे क्वेश्चन पे आया, ये क्वेश्चन मेरा 10 मिनट लेके गया और वो 10 मिनट ने मुझे काफ़ी डिमोटिवेट करा और मेरा पूरा का पूरा मॉक खराब हो गया। 40 मिनट में मैं सिर्फ 4 या 5 ही क्वेश्चन उड़ा पाया, उसमें भी थोड़ा बहुत डेस्परेशन में आके मैंने तुक्का मार दिया। राइट, ये 99 वालों के साथ भी होता है। कोई बोलेगा यार सर मेरा 11-12 क्वेश्चन काफ़ी सही निकल रहा था, बट 12वें क्वेश्चन पे ना मैंने पूरा प्रॉब्लम हो गया। 12वें क्वेश्चन पे मैंने 8 से लेके 10 मिनट स्पेंड करे हैं, इसकी वजह से पूरा पेपर खराब हो गया। गाइस, यहाँ पे आपको जानना है सिलेक्शन इज द की। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, ध्यान से सुनना इस एग्जाम्पल को। हमारे पास जब 4 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आते हैं कैट के पेपर में, अग्रीड 1 2 3 4। गाइस, एक चीज़ बताओ, क्या आप चारों के चारों रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर सकते हो 40 मिनट में? आपको वर्बल एबिलिटी भी करना है 8 क्वेश्चन, एंड द आंसर इज नो। नहीं सर, पॉसिबल नहीं है कि हम 4 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करें, मतलब 2 बने तो भी काफ़ी है, वो भी नहीं बनते हैं। ये क्यों नहीं बनते हैं? बिकॉज जब हम एक आरसी देखते हैं, हमें लगता है कि भाई मेरे लिए तो यह आरसी ईजी है और मैं इसके ऊपर बैठ जाता हूँ, मैं इसके ऊपर काम करना चालू कर देता हूँ। एंड में कहीं ना कहीं सुपर इजी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बैठा हुआ होता है। सो हम जो सिलेक्ट करते हैं ना क्वेश्चन, वो हमारे दिमाग में सिलेक्ट करते हैं। इसका मतलब मुझे लगा ये इजी है, बट क्या ये एक्चुअल में द इजी है? नो, सबसे ज़्यादा इजी ये है। ये कब पता चलेगा? जब तू इस आरसी को इस आरसी के साथ कंपेयर करेगा, तब तुझे पता चलेगा कि हाँ यार, ये वाला आरसी मैंने पहले लेना चाहिए था और उसके बाद मैंने ये वाला आरसी लेना चाहिए था। तो यहाँ पे होता है आपका सिलेक्शन। देखो, आपके पास भी 40 मिनट है, बाकी बच्चों के पास भी 40 मिनट है। आप 10 क्वेश्चन कर सकते हो। अगर मैं डीआई के बारे में बात करूँ, 10 क्वेश्चन आपको छोड़ने हैं। 10 क्वेश्चन वर्बल में करने हैं, मतलब आपको 14 क्वेश्चन छोड़ने हैं। 10 क्वेश्चन क्वांट में करने हैं, मतलब आपको ऊपर के 12 क्वेश्चन छोड़ने हैं। आप एक कौन से क्वेश्चन छोड़ते हो, इससे ही कहा जाता है सिलेक्शन। रादर ये क्वेश्चन मैंने छोड़ के मैंने सिर्फ इन्हीं को चूज किया बिकॉज मुझे फेमिलियरिटी थी, बिकॉज मुझे पता था ये मुझे 100% एक्यूरेसी दे देंगे, इसलिए मैंने इनको सिलेक्ट करा और मैंने बाकी के क्वेश्चन को छोड़ा।
कंपैरिजन करके और मेरा स्कोर बन गया। गाइस दिस इज एग्जैक्टली व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। शुभम त्यागी ने 10 क्वेश्चन करे वर्बल एबिलिटी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, 10 के 10 क्वेश्चन 100% एक्यूरेसी। एक वर्नैकुलर बच्चा अगर 100% एक्यूरेसी मार सकता है वर्बल एबिलिटी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, तो यार कोई भी कर सकता है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। ओवरऑल वर्बल का परसेंटाइल 95 परसेंटाइल, 95 परसेंटाइल। अब मैं आपको बताऊं इसका कैट 2021 में कितना परसेंटाइल था। इसका कैट 2021 में था 36 परसेंटाइल। ये स्ट्रैटेजी यूज करके गौरव स्कोर्ड 50 परसेंटाइल से लेके 99.07 परसेंटाइल इन वर्बल। गाइज ये काम करता है। आगे चलेंगे लेवल ऑफ डिफिकल्टी। देखो यार सच सच कहना, कितने सारे बच्चे आज भी उनको क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल समझ में नहीं आती। बच्चे क्वेश्चन उठाते हैं, उसके बाद पता चलता है शिट यार ये तो काफ़ी डिफिकल्ट निकला। सो गाइस अगर आपको कैट फोड़ना है अगले 55 डेज में, ये जो 3 चीज़ें मैंने आपको कही है ये जानना आपको काफ़ी ज़रूरी है। अब देखो ये एक दूसरे के साथ सिंक कैसे करते हैं। नंबर 1, मैंने किसी भी क्वेश्चन को उठाने के पहले उसकी मैंने लेवल ऑफ डिफिकल्टी समझ ली। ओके उसको एलओडी मुझे समझ में आई, इसका मतलब मुझे क्वेश्चन की फेमिलियरिटी है। बरोबर, मैंने 2-3 क्वेश्चन को कंपेयर करा, जो इजी था उसको मैंने सिलेक्ट करा। अब इसका आउटपुट क्या आएगा? इसका आउटपुट आएगा अच्छी खासी एक्यूरेसी। समझा? इसका आउटपुट आएगा अच्छी खासी एक्यूरेसी। तो ये जो चीज़ें मैं आज आपको कह रहा हूँ ये सब चीज़ें हम एक्चुअली C2C में करवाते हैं। बहुत सारे बच्चों ने हमें ज्वाइन करा है, मोर देन 200 स्टूडेंट्स आर स्टडिंग विद अस इन कैट का क्रैश कोर्स। इनको ये चीज़ें पहले पता नहीं थी, इनको बेंचमार्किंग चीज़ें पता नहीं थी, आरसी सिलेक्शन पता नहीं था। बच्चों ने सीखा है कि डिफिकल्टी लेवल कैसे गॉज करते हैं। हमने हमारे DILR के सेशन में अभी तक 300 से ज़्यादा सेट्स लगवाए हैं, सेट थ्योरी, जिसके हमने कम से कम 60 सेट्स लगाए हैं। अरेंजमेंट के कम से कम हमने 60 क्वेश्चंस लगाए हैं। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में सेट थ्योरी अभी तक हुआ भी नहीं है। गेम्स एंड टोरना के भी हमने अच्छे खासे सेट्स लगाए हैं। तो जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने सब कवर करी है। और ये जो 3-4 स्ट्रैटेजीज जो मैं कह रहा हूँ ये जेन्युइनली अगर मैं बताऊँ तो ये 60% चीज़ें हैं। जब आप ये समझोगे, ऊपर का जो एक्चुअल क्रीम है 40% जो क्लास में बताया जाता है, आपका स्कोर काफ़ी बूस्ट होगा। और मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो मैंने आपको यूट्यूब पे भी दिखाई है, बच्चों के वीडियोस भी है, आप वहाँ से समझ सकते हो। अब हम आगे चलेंगे, मैं आपको एक छोटा टारगेट दे देता हूँ। आपके जो अगर देखो ना यहाँ पे सिंपल सी बात है, आपको 60 मार्क्स लाने थे, आपको यहाँ पे राउंड अबाउट 22 क्वेश्चन करने थे, राइट? मतलब 7-8 क्वेश्चन करने थे हर एक इसमें। अब ये जो क्वेश्चंस आपके नहीं हो पाते हैं, इसका रीज़न ही ये है कि डेफिनेटली हमारे पास कहीं ना कहीं हम वो स्ट्रैटेजी लैक करते हैं। हम बस अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट करते जाते हैं, या फिर हम मोटिवेटेड है पर हमें एक सही डायरेक्शन नहीं है हमारे पास कि हमें इसी वे में पढ़ाई करनी है। अब आप मुझे बता दो, मैं आपसे पूछता हूँ, कैट मोटिवेशन से क्रैक होगा या कैट स्ट्रैटेजी से क्रैक होगा? आंसर इज स्ट्रैटेजी, आंसर इज हार्ड वर्क, राइट? सो गाइज आज भी अगर आप बकल अप करते हो, आज भी अगर आप थोड़ा फेथ ट्रस्ट रख के अगर आते हो, देखो यार C2C में कंटेंट मैटर्स अ लॉट, वी आर प्योरली कंटेंट ड्रिवन इंस्टीट्यूट। हम आपको मोटिवेट करेंगे। मैं आपको एक ऐसी चीज़ बता रहा हूँ इस वीडियो में जब वो कोई नहीं बता रहा। आई एम गिविंग यू अ काइंड ऑफ अ ब्रह्मास्त्र, और आई एम गिविंग यू द बेस्ट स्ट्रैटेजी दैट विल हेल्प यू टू क्रैक कैट। अगर आपके पास ये है, अगर आप इसको एग्जीक्यूट करते हो, तो क्यों नहीं तुम मोटिवेटेड रहोगे? बिकॉज तुम्हें स्कोर दिखेगा, तुम्हें स्कोर दिखेगा इवेंचुअली, एंड देन यू विल बी मोटिवेटेड। यू विल बी लाइक सर अब मुझे पता है मुझे क्या करना है, नाउ आई एम गोना गेट गियर अप फॉर दिस। दिस इज गोना बी योर टारगेट। 22 क्वेश्चंस, तुम्हारा 73 का स्कोर विच इज लाइक 95 परसेंटाइल के लिए यू नीड टू डू राउंड अबाउट 26 से लेके 28 क्वेश्चंस। इतना आपको करवा के देना मेरी जिम्मेदारी है, यहाँ तक तुम्हें पहुँचाना मेरी जिम्मेदारी है। आपको बस करनी है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। जो भी मैं कहूँ, जो भी मैं आपको स्ट्रैटेजी बताऊँ, बस उसको ब्लाइंडली फॉलो करना है, आपका फ़ायदा ही फ़ायदा है। मूविंग हेड गाइज, पढ़ाई करनी कैसी है? बिकॉज अभी थोड़ा हाई टाइम है। आपको पढ़ाई कैसे करनी है? आपको अटैक करने हैं सबसे इंपॉर्टेंट एरियाज क्वांट में, DLR में, VARC में। ये कौन से हैं ये मैं आपको बताऊंगा, ये हम सेशंस में भी बताते हैं। क्वांट्स में 1000 से लेके 1500 तक क्वेश्चन हमने करे हैं। हमारा टारगेट है हम और 1000 क्वेश्चन करने वाले हैं आने वाले 50-55 दिन जो भी है। अर्पित सर है, ही इज फ्रॉम IIM कोईकोट, ये बंदा इन्वेस्टमेंट बैंकर है। ही विल बी टेकिंग योर सेशंस, वर्बल पूरा का पूरा मैं लूंगा। कैपिटलाइज ऑन योर स्ट्रेंथ। जो नहीं आता उसको भूल जा, जो तुझे आता है उसके ऊपर स्ट्रैटेजी लगा, उसके ऊपर स्ट्रैटेजी अप्लाई कर। जो भी मैं चीज़ें कह रहा हूँ वो अप्लाई करो और उसको कैपिटलाइज करो, ठीक है? जो भी स्ट्रैटेजी आपको हम बताएंगे, राइट, आपको उसको रिगरसली फॉलो करना है 25 से 30 मार्क्स में। और फिर आपको फैकल्टी से, मतलब हमसे आप बात करोगे, आप हमसे कंसल्ट करोगे। हमारा फेसबुक ग्रुप है, वहाँ पे भी आप डाउट डाल सकते हो। लेक्चर्स में आप मेरे साथ डाउट पूछ सकते हो, मेंटरशिप सेशन में आप डाउट पूछ सकते हो कि सर मैं ये कर रहा हूँ बट अभी भी फिलहाल मेरा स्कोर नहीं आ रहा है, या फिर मैं और इसको कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ, राइट? सो वील डू दैट।
प्रैक्टिस एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन फ्रॉम अ स्कोर बूस्टर। स्कोर बूस्टर में हमने आपको 9000 क्वेश्चंस का क्वेश्चन बैंक दिया है, वहाँ से जितने क्वेश्चंस तुम कर सकते हो उतने क्वेश्चन करो। आपको एक्चुअली मॉक्स दिए जाएंगे, आपको राउंड अबाउट अगर देखोगे तो 300 250 से लेके 300 आपको टॉपिक वाइज मॉक्स है, आपके पास राउंड अबाउट 24 सेक्शुअल मॉक्स है, आपके पास राउंड अबाउट 25 फुल लेंथ मॉक्स है। ये मॉक्स एक टॉपर आपको सॉल्व करके दिखाएगा जो मास्टर कैट की हमारी सेशन है, तो यार उसको लगाना चालू करो, काफ़ी फायदा होगा। यू विल गेट टू नो कि एक टॉपर का क्वेश्चन सिलेक्शन कैसे होता है। 25 से 30 पैसिव मॉक दे दो, काफ़ी हेल्प होगा आपको अगर आप पैसिव मॉक देते हो तो। मुझे डेली 6 घंटे का आपका कमिटमेंट चाहिए, ठीक है। 1 घंटा उसमें आप रिवीजन करोगे एंड स्ट्रैटेजी इज द ओनली थिंग दैट यू विल बी फोकसिंग फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड। अगर मैं आपको हमारा स्केड्यूल दिखाऊं, राइट, आप बाकी की क्लासेस का स्केड्यूल हमारे साथ कंपेयर कर सकते हो गाइज। ये हमारा स्केड्यूल होता है, हम इतने घंटे आपके साथ बिताते हैं, हम इतना आवर्स आपको पढ़ाते हैं, और जब यहाँ पे बैठते हैं हर एक लेक्चर में स्ट्रैटेजी का जिक्र होता है। हर एक लेक्चर में हम स्ट्रैटेजी बताते हैं, आरसी सिलेक्ट कैसे करना है, क्यों करना है, बेंचमार्क कैसे करना है, पुराने कैट का कौन सा आरसी इस लेवल पे आया था, ये सब चीज़ें बताई जाती है फ्रॉम जीरो लेवल। आप हमारे बच्चों से फीडबैक भी ले सकते हो, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। आप देखो ये हर वीक का हमारा सेशन है, हर वीक हम इतने आवर्स बच्चों के लिए डेडिकेट करते हैं। अगर आप इतने लेक्चर्स भी बैठोगे ना और थोड़ी बहुत 2-3 घंटे की सेल्फ प्रेप करोगे ना, तो भी तुम्हारा 90% कहीं नहीं गया, दैट्स माय गारंटी। मैं आपको एक छोटा सा हमारा, अगर मैं आपको यहाँ पे क्विकली हम जो क्रैश कोर्स में जो हमारा कंटेंट है, अगर आप एक बार ही हमारा कंटेंट देख लोगे गाइज, दिस इज माय क्रैश कोर्स। ये हमारा पूरा का पूरा कंटेंट है। एक्चुअली आई एम नॉट एबल टू काइंड ऑफ रन दिस थ्रू नाउ, बट अगर आप देखोगे यहाँ पे आपको पता चलेगा, मैं लिंक दे दूंगा, आप कैट के क्रैश कोर्स में जाके देख सकते हो। सेट 3 अगर आप देखोगे, सेट 3 के एक क्वेश्चन, एक लेक्चर हमारा 1.5 घंटे का चलता है। सो गाइज द क्रैश कोर्स इज ओपन फॉर यू ऑल। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो चालू कर सकते हो। आप सैटरडे से बैच नया लॉन्च हो रहा है जहाँ पे मेरा पहला लेक्चर होगा। यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन। आपको बहुत ज़्यादा मटेरियल मिलेगा, प्लस आपको एक पर्सनल मेंटरशिप मिलेगी जहाँ पे आपको गाइड करा जाएगा, एंड आई विल डू दैट कि आपको अगला 55-50 दिन पढ़ना कैसे है। यू डू दैट एंड यू आर सॉर्टेड गाइज। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। प्लीज़ इस स्ट्रैटेजीज पे काम करना, आपका भला होगा। कैट क्रैक करना पॉसिबल है, गिव अप मत करना, गेम में बने रहना। इफ यू हैव अ गुड स्ट्रैटेजी, कैट निकलना ही निकलना है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड गाइज। थैंक यू सो वेरी मच। आई विल सी यू इन द क्लासरूम। बाय बाय।